15 जनवरी 1947 के दिन एक महिला सुबह के वक्त एक पार्क के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र पार्क में एक चीज पर पड़ी जो एक डॉल लग रही थी, जो काफी खूबसूरत दिख रही थी। उस महिला ने उसके पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल ये कोई डॉल नहीं थी, बल्कि ये एक लड़की की लाश थी, जिसे बड़ी शातिर तरीके से ठिकाने लगाया गया था। इस लाश को देखकर लग रहा था कि इसे बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया था और इसकी पहचान मिटाने के लिए इसके चेहरे पर बड़े बड़े कट लगाए गए थे। साथ ही इसे 2 हिस्सों में काटा गया था और तो और इसके घुटने से एक मांस का टुकड़ा भी गायब था। वो शायद इसकी पहचान न हो पाए, इसलिए निकाला गया था। जब पुलिस को इस बात की खबर दी गई तो पुलिस फौरन इस जगह पहुंच गई और पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस महिला की पहचान एलिजाबेथ शॉर्ट नाम से हुई, जो एक एक्टर बनना चाहती थी। इसकी कहानी काफी हैरान करने वाली है। इसका जन्म साल 1924 में अमेरिकी शहर बोस्टन में हुआ था। इसकी उम्र जब 5 साल थी तब इसके माता पिता आपसी झगड़े के कारण एक दूसरे से अलग हो गए थे। उसके पिता इन्हें छोड़कर लॉस एंजलिस में रहने लगे। एलिजाबेथ और इसकी 4 बहनों को इसकी मां ने बड़ी मुश्किल से पाला। एलिजाबेथ 5 बहनों में तीसरे नंबर की बेटी थी। इनके घर के आर्थिक हालात बहुत खराब थे। कभी कभी तो इनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन इसकी मां ने मुश्किलात का सामना करते हुए इनको बड़ा किया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। जब एलिजाबेथ 15 साल की हुई तब इसने घर के हालात से परेशान होकर इसके पिता, जो लॉस एंजलिस में रहते थे, उन्हें चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। इन चिट्ठियों में उसने अपने हालात के बारे में लिखा था। उसने अपने पिता से मदद की गुहार लगाई। जब वे चिट्ठियां उसके पिता को मिली तो उन्होंने इसे कुछ पैसे भेजे, जिसके कुछ दिन बाद वो अपनी मां का घर छोड़कर अपने पिता के यहाँ लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गई। यहाँ पर भी कुछ दिन रहने के बाद उसके और उसके पिता के बीच विवाद होने लगे, इसलिए वो उसके पिता का घर छोड़कर कुछ दूर एक किराए के घर में रहने चली गई। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल पैसों की थी, इसलिए उसने एक बार में वेट्रेस का काम करना शुरू कर दिया, जिससे उसका गुजारा होता था। साथ ही वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए वो ऑडिशन भी देती थी। इस दौरान उसे एक लड़के से प्यार हो गया जो एयरफोर्स में काम करता था। दोनों जल्द ही शादी भी करना चाहते थे, लेकिन एक प्लेन दुर्घटना में उस लड़के की मृत्यु हो गई। जब इसका कत्ल हुआ था तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला इसे 1 या उससे ज्यादा दिन टॉर्चर किया गया था, जिसके बाद इसे कत्ल कर दिया गया। उस समय मीडिया ने भी इस केस को 4 महीने तक अपने अखबारों में छापा था, जिससे पुलिस पर इस केस को सॉल्व करने का दबाव काफी बन गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो खूब कर रही थी, लेकिन कई दिनों तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस बीच कुछ लोग सामने आए जो इस कत्ल का इल्जाम खुद पर ले रहे थे और ये तादाद लगभग 60 से ज्यादा लोगों की थी। पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन सबसे पूछताछ करने के बाद एक बात सामने आई। वो सभी लोग मीडिया में इस केस को दी जाने वाली इम्पोर्टेंस की वजह से ऐसा कर रहे थे, यानी वो फेमस होने के लिए इस कत्ल को अपने सर मढ़ रहे थे। लेकिन एलिजाबेथ का कत्ल किसने किया ये पता लगाना दिन ब दिन पुलिस के लिए और भी मुश्किल होता जा रहा था। एलिजाबेथ को मीडिया में ब्लैक डालिया नाम दिया गया, जिससे आगे जाकर यही नाम सुर्खियों में रहा। इस केस के इतने साल गुजर जाने के बावजूद पुलिस आज तक इसके कातिलों को ढूंढने में नाकाम रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी हिस्टोरिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।